क्या आप अपना मोबाइल बेचना या अपने लिए मोबाइल खरीदना चाहते हैं? तो अभी foncity.pk पर जाएं और अपने मोबाइल का मुफ्त इश्तिहार लगाएं। foncity.pk ऐड लगाओ, डील बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। खुशामदीद कहता हूं दोस्तों आपको न्यूज इनके इस नए और फ्रेश एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं अब तक की अपडेट्स। जो पहली अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप गौर से सुन लीजिएगा। अभी पिछले दिनों एक अपडेट सामने आई थी गूगल की तरफ से, और गूगल के पिक्सल 6 और 6 प्रो की कुछ इमेजेस रिवील हुई थी, और साथ साथ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी आई थी कि इस बार गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो के अंदर अपना चिपसेट इंटीग्रेट करेगा। साथ साथ उसका नाम भी रिवील किया था गूगल ने, उसका नाम है टेंसर। यहां तक की तो अपडेट डेफिनेटली आपको पता होगी। अब आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं कि ये जो गूगल टेंसर है, ये एक्चुअली प्रोडक्शन इसकी जो है वो सैमसंग करेगा। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो सैमसंग करेगा। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो गूगल टेंसर चिपसेट है वो एक्चुअली रीब्रांड है सैमसंग एक्जिनोस का। अब ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। ये क्यों कहा गया, क्या वजूहात है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सैमसंग अपने एक्जिनोस के एक चिपसेट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है एक्जिनोस 9855। ये चिपसेट अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। अच्छा, इसका जो कोड रैम है वो है व्हाइट चैपल। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो गूगल का टेंसर चिपसेट है उसका कोड नेम भी व्हाइट चैपल है, यानी इन दोनों चिपसेट का जो कोड नेम है वो है व्हाइट चैपल। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली रीब्रांड है एक्जिनोस के चिपसेट का। अब अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें सामने आती हैं हमारी दोस्तों। व्हाइट चैपल जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक क्लोज होगी एक्जिनोस के 9840 वही चिपसेट है जिसको कमर्शियली हम एक्जिनोस 2100 के नाम से जानते हैं। और ये वही चिपसेट है दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी के S21 सीरीज में चंद मार्केट्स में जो है उसको लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मार्केट भी शामिल है। यानी अगर आपने पाकिस्तान से सैमसंग गैलेक्सी S21 की सीरीज का कोई भी फोन लिया है तो उसमें आपको एक्जिनोस 2100 का चिपसेट डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आपने ऑफिशियली बाय किया है। तो अब इन सारी चीजों को अगर हम ठीक मान लेते हैं, अगर ऐसा ही होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल टेंसर जो चिपसेट है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो करीब करीब हमारे पास सैमसंग एक्जिनोस 2100 या सैमसंग एक्जिनोस 2200 के आसपास होगी। मतलब इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो बेंचमार्क स्कोरिंग होगी वो ओवरऑल इन दोनों चिपसेट के आसपास ही कहीं होगी। अच्छा, एक्जिनोस 2200 के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये अभी इस साल के एंड में लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें AMD का RDNA 2 जो GPU है वो हमें मिलेगा। अच्छा, इसकी जो लॉन्चिंग है 2022 चिपसेट की और एक्जिनोस 2022 की और यहाँ पे टेंसर की, गूगल टेंसर की, इनकी लॉन्चिंग जिस दिनों में होने जा रही है, तो ये भी इस चीज की तरफ इशारा करता है कि गूगल टेंसर का जो चिपसेट है इसमें सैमसंग का बहुत ज्यादा हाथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली अपडेट को शामिल करते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 3। 11 अगस्त को एक लॉन्च इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान में भी ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहे हैं ये दोनों फोन। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साथ में तस्वीरें भी आ गई हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 और फ्लिप 3 की। अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 की, तो मतलब इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.7 इंच का हमें स्क्रीन मिलेगी 1080p रिजोल्यूशन के साथ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोस्तों यहाँ पे हमें मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा हमें मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन यहाँ पे हमें मिलेगी। सेकेंडरी डिस्प्ले की बात करें तो 1.9 इंच का 512x260 पिक्सल का हमें यहाँ पे सेकंड जो डिस्प्ले वो हमें मिलेगा। कैमरास पे अगर हम नजर डालते हैं तो 12 मेगापिक्सल के 2 लेंस हमें मिलेंगे। मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का होगा और साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर भी होगा। डेफिनेटली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी Z फ्लिप 3 के चिपसेट और दीगर हार्डवेयर की, तो स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट हमें यहाँ पे मिलेगा। 8GB की रैम मिलेगी DDR5 की। 256GB का 3.1 UFS टाइप ऑफ स्टोरेज हमें मिलेगी। 3300 mAh की बैटरी हमें मिलेगी और यहाँ पे वायर्ड और वायरलेस दोनों में हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। IPX8 वाटर रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है फ्लिप 3 की, और मैं आपको फिर से बताऊं 11 अगस्त को ये लॉन्च होने जा रहे हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 की एक वीडियो सामने, वो वीडियो तो मैं आपको डेफिनेटली नहीं दिखा सकता, लेकिन एक इमेज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सैमसंग गैलेक्सी के बड्स 2 एक्चुअली दिखते कैसे हैं, उसका हैंड्स ऑन का इनिशियल एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। तो ये वो तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के हवाले से। इस तरह की हमारे पास जो है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। दोस्तों कभी कभी कुछ
कॉन्सेप्ट फोन ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है। OnePlus 7 के हवाले से कॉन्सेप्ट फोन सामने आया है और मजे की बात यह कि यहाँ पे हमें Google Pixel 6 सीरीज के जो कैमरा मॉड्यूल्स है उसको लगाया गया और ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए ये तस्वीर है OnePlus 7 की और यहाँ पे Pixel 6 की तरह के जो कैमरा बार्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर वाकई इस तरह का कॉम्बिनेशन सामने आ जाए तो मैं तो पर्सनली इसको बहुत लाइक करूंगा। इस तरह का ये, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये कोई ऑफिशियल इमेज नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फोन है, बस वैसे ही इसको रेंडर किया गया है। लेकिन अगर ऐसा वाकई हो जाए, एक OnePlus 7 रीलॉन्च हो जाए इस तरह के कैमरा मॉड्यूल के साथ, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी अब तक की थोड़ी सी अपडेट्स, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की लेटेस्ट और आने वाली नई अपडेट्स के बारे में फौरी तौर पर सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।